ये पाकिस्तान धमकियां दे रहा है हमको, रोज धमकियां देता है। अभी वो क्रिकेट में जीत गया तो फिर धमकियां देने लग गया। अब वो 4-4 बार मार खाने के बाद, ठुकने के बाद, पता नहीं किस मुंह से धमकियां देता है। कहाँ 2 कौड़ी का पाकिस्तान, कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान, पता नहीं किस मुंह से धमकियां देता है। अब जमीन आसमान का अंतर है साहब। जितने पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन लिए ना, जनसंख्या पाकिस्तान की, उतने तो हमारे हिंदुस्तान में नागा बाबा है। बिना हथियार ही निपटा देंगे उसको। वो तो साथ ही रखते हैं हथियार, वो त्रिशूल वगैरह, वो त्रिशूल वगैरह। बिल्कुल भाई साहब, वाह भाई साहब वाह। जितने पाकिस्तान के सैनिक माल गोदाम में जिंदा कारतूस नहीं है ना टोटल, उससे ज्यादा तो साल भर में ये नैना नसीब लिपस्टिक लगा के खोके फेंक देती है। वो लड़ेगा हमसे पाकिस्तान। 8 दिन तो हमारे वो मुचंदर अभिनंदन को रोक नहीं पाया वो पाकिस्तान में, और वो हमसे लड़ेगा। वो धमकियां देता है बम गिराने की। बाद में बहस आई, वो कहने लगे साहब अभिनंदन को जेनेवा समझौते की वजह से छोड़ना पड़ा, अमेरिका का दबाव की वजह से छोड़ना पड़ा। ये सब बेकार की बात है। वास्तविकता कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। अब साहब वो तो पाकिस्तान तो कंगाली की कगार पे खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है कटोरा लेके। अब वो उसको कैसे, उसका तो मूंछों का मेंटेनेंस ही 2500 रुपए रोज का है, वो कैसे अफोर्ड करेगा उसको। और वास्तविक कारण मैं बताता हूँ क्यों छोड़ना पड़ा। क्योंकि जब वो वहां कूदा पाकिस्तान में छतरी से, तो साहब वो मुछुंदर रोबीली मुछेर ये वो, पहले 4 पंक्तियां उसके सम्मान में सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात बताता हूँ कि अभिनंदन के अभिनंदन में सजी हुई थी बंदरवारें सो। वाह। वो जब आया वापस, आपने देखा होगा बाघा बॉर्डर पर एक उनकी पाकिस्तान की कोई विदेश मंत्री थी, बहुत सुंदर सी महिला, वो छोड़ने आई थी उसको। अब वो जब घर पे गया अभिनंदन, तो उसकी पत्नी ने पूछा, समाचार तो बाद में पूछे, बोले कहाँ लगी, क्या हुआ क्या नहीं, पहले तो ये पूछा वो कौन थी। अरे वाह। तो अभिनंदन के अभिनंदन में सजी हुई थी बंदरवारें सो, शेर बबर आ गया सलामत, पाक तो अब सलवारें धो, और माना तेने उसकी पिस्टल को जब्त किया, लेकिन उसके रोबीले चेहरे पर लटक रही तलवारें दो। वाह उसके वाह वाह रोबीले चेहरे पर लटक, उसको इसलिए छोड़ना पड़ा साहब कि जैसे वो कूदा तो पाकिस्तान की जितनी सुंदर सुंदर महिलाएं थी उन तक बात पहुंची, माउथ पब्लिसिटी हो गई। कोरे कोई ऐसा रणबांकरा, ऐसा नौजवान आया है इंडिया से, कूद गया वो, और उसने हमारा हवाई जहाज भी तोड़ गिरा दिया, ये वो। तो सारी सुंदर सुंदर महिलाएं उसको देखने के लिए भीड़ लगने लगी, और इतनी भीड़ लगी कि वो कंट्रोल नहीं हुई पुलिस से। तो अर्जेंट में संसद की मीटिंग रखी, अर्जेंट में मीटिंग रखी संसद की, और एक मंत्री ने इमरान खान के कान में कहा कि मियाँ जी, अपन ने, आपको याद हो तो कुछ साल पहले कश्मीर में एक नारा लगाया था, जम्मू कश्मीर में, कि घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, घर। अब वहां तो नहीं निकला, लेकिन अगर ये मुचंदर साल 6 महीने पाकिस्तान में रह गया अरे वाह, तो फिर पाकिस्तान के घर घर से अभिनंदन निकलेगा। इसलिए क्या बात है। छोड़ो फटाफट। ये था कारण। क्या अंतर है साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। कविताएं कल्पना में लिखी जाती है। मैं 4 पंक्तियों का एक छंद मेरा बहुत फेमस है, इस पे तोड़ मरोड़ के कई वीडियो बने, एक भी लाइन इसमें कविता की उसकी कल्पना की नहीं है। अगर आपको लगे कि हकीकत की बात मैं कह रहा हूँ, एक एक पंक्ति पे आपकी तालियां चाहता हूँ। सुनिए क्या अंतर है, जमीन आसमान का जो मैं बता रहा हूँ वो क्या अंतर है। स्वागत भाई साहब। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते। वाह वाह। ये कोई कल्पना नहीं है साहब। अगर किसी को विश्वास नहीं हो और गूगल चलाना आता हो, नेट चलाना आता हो, तो कल सुबह जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो आधा घंटा एक्सरसाइज करना गूगल पर। और हमारे ये 9 दुर्गा में, गणेश चतुर्थी पे, रामनवमी पे
छोटे और रोज छोटे से छोटे गांव के मंदिर से लेकर के बड़े से बड़े हमारे तिरुपति बालाजी और माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक जो भंडारे हिंदू समाज के चलते हैं, और छोटे से छोटे गुरुद्वारे से लेकर के बड़े से बड़े अमृतसर साहब स्वर्ण मंदिर तक जो लंगर सिख समाज के चलते हैं, इन दोनों का एक दिन का राशन जोड़ दिया जाए तो 1 महीने तक घर बैठ करके खा सकता है पाकिस्तानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। यह हकीकत है कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तो मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। क्या बात है। थोड़ी सी तालियां और उठाना, तालियां कमजोर है आपकी। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तो मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, अब उठाना तालियां, कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। उरी में धोखे से वहां की सेना ने और उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने मिलकर के 18 सैनिक मारे थे सोते हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो। अच्छा, हिंदुस्तान की राजनीति, कूटनीति और विदेश नीति, इसका कोई मुकाबला है क्या? आपने कहीं देखा पूरे विश्व में आज दिन तक के इतिहास में ऐसी कूटनीति कि सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से भी कूटा और एयर स्ट्राइक करके ऊपर से भी कूटा, नीचे से भी कूट रहे हैं, ऊपर से भी कूट रहे हैं। इसे कहते हैं कूटनीति। इससे बड़ी कूटनीति कोई हो ही नहीं सकती। पूरे पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके संतरी से लेके मंत्री और प्रधानमंत्री तक दस्त लगा दिए, और दूसरे दिन गडकरी जी से घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद। अब इधर दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, उधर पानी बंद है। इसे कहते हैं विदेश नीति। यह है कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तो मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। वो 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। वाह 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 वाह।